अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लास्कोकोमा स्केल। ये स्केल कहाँ यूज़ होता है, किन कंडीशंस में यूज़ होता है और इसके स्केल के यूज़ करने का तरीका क्या है और जो है इसके स्कोर क्या है और किन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ग्लास्कोकोमा स्केल जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए। किसी भी कोमा के पेशेंट में या किसी इंजरी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट की हालत में जो है पेशेंट की कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, तो थ्रू ग्लास्कोकोमा स्केल हम पेशेंट की कॉन्शियस लेवल चेक कर सकते हैं। जीसीएस स्केल में मैक्सिमम स्कोर जो होता है 15 होता है और मिनिमम स्कोर की बात की जाए तो 3 होता है। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्कोर मैक्सिमम कैसे होता है और मिनिमम जो है 3 कैसे होता है। जीसीएस स्केल में 3 रिस्पॉन्सेस होते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो इसके सामने हमने निमोनिक्स भी इसके बनाए हुए हैं ताकि जीसीएस स्केल जो है हमें इजीली याद रहे। तो आई रिस्पॉन्स में स्कोर 1 to 4 होता है, जिसका निमोनिक्स है ESSPN। ये जो है एक स्पोर्ट्स चैनल है, इसके नाम से जो है हमें इसका निमोनिक्स याद रहेगा और आगे जो है हम ये निमोनिक्स यूज़ करते हुए स्केल यूज़ करेंगे किसी भी पेशेंट की कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए। तो आई रिस्पॉन्स में स्कोर 4 होता है और जो है वर्बल रिस्पॉन्स जिसका जो निमोनिक्स हमने बनाया हुआ है वो कैन, VOCAIN, वो केन जो कि स्कोर इसका होता है 1 to 5। एंड मोटर रिस्पॉन्स में माई ओल्ड मैन, ये जो है निमोनिक्स बनाया हुआ है और इसका स्कोर जो होता है 1 to 6। तो 4, 5 एंड 6 को मिला के ये जो है हमारा जीसीएस स्केल, इनको प्लस करेंगे तो हमारा जीसीएस स्केल मैक्सिमम 15 आएगा। तो जीसीएस स्केल में सबसे पहले हमारे पास रिस्पॉन्स आता है आई रिस्पॉन्स, जिसका स्कोर जो हमने पहले भी बात की थी कि मैक्सिमम स्कोर 4 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। तो इसका हमने निमोनिक्स बनाया था ESSPN, जो कि एक स्पोर्ट्स के चैनल के नाम से हमें याद रहेगा। अब आई रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करते हैं? अगर पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियस जो है आइज़ ओपनिंग कर रहा है और क्लोज कर रहा है तो उसको जो है हम स्कोर 4 देंगे। अगर पेशेंट जो है किसी भी साउंड के स्टिमुलस के बाद जो है अपनी आइज़ ओपन करेगा तो उसको जो है हम स्कोर 3 देंगे। अगर पेशेंट जो है अपनी स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट नहीं कर रहा, किसी साउंड के स्टिमुलस देने के बाद भी अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा, तो पेशेंट को जो है पेन स्टिमुलस देंगे या किसी निडल से पिंच करेंगे। अगर पेन स्टिमुलस के बाद पेशेंट ने अपनी आइज़ ओपन की तो उसको स्कोर 3 देंगे, यानी उसको नंबर 3 देंगे कि पेनफुल स्टिमुलेशन देने के बाद जो है पेशेंट ने अपनी आइज़ ओपन की। अगर पेशेंट जो है कोई रिस्पॉन्स ना करे तो उसको जो है स्कोर 1 देंगे। तो इस तरह जो है आई रिस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोर जो है 4 हुआ और मिनिमम स्कोर जो है 1 हुआ, यानी कोई रिस्पॉन्स पेशेंट ना करे तो उसको नंबर 1 देंगे। तो आई रिस्पॉन्स हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। तो वर्बल रिस्पॉन्स का जिसे हमने निमोनिक्स बनाया था वो कैन, इसमें मैक्सिमम स्कोर 5 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। तो अगर पेशेंट से हम पूछें कि आप कहाँ हो और पेशेंट जो है नॉर्मली बात करे, कुछ क्वेश्चंस करें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ हो, और जो है टाइम पूछें या कोई जो है ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ा दें उसके बारे में पूछें, तो अगर वो पेशेंट नॉर्मली बात करे तो उसको जो है हम स्कोर 5 देंगे। अगर पेशेंट से हम किसी के बारे में पूछें, किसी जगह के बारे में या कुछ क्वेश्चंस करें तो वो आंसर करने में कंफ्यूज हो तो उसको जो है हम स्कोर 4 देंगे। जैसे किसी जगह के बारे में पूछ लिया, क्या किसी का नाम पूछ लिया या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में दे दिया और उसको कहा कि ये बताओ क्या है, और वो जो है आंसर करने में सोचने लगे, कंफ्यूज हो, तो उसको जो है हम स्कोर 4 देंगे। अगर पेशेंट से कोई सवाल या किसी जगह के बारे में पूछ लिया तो वो जो है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले, जैसे उनसे पूछा कि आप कहाँ हो तो वो कहेगा स्टेशन, रोड पे या कहीं और, मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कि मैच ना हो, तो उसको जो है हम स्कोर 3 देंगे। अगर पेशेंट जो है किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाए और इनकम्प्रिहेंसिबल यानी वर्ड्स ना बना पाए, इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स बनाए या साउंड्स बनाए लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसको जो है स्कोर 2 देंगे। और अगर कोई रिस्पॉन्स ना करे तो उसको स्कोर 1। जीसीएस स्केल के लास्ट कंपोनेंट या लास्ट रिस्पॉन्स की बात करें तो लास्ट रिस्पॉन्स जो है हमारे पास आता है मोटर रिस्पॉन्स। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो होता है 6 होता है और मिनिमम स्कोर 1। तो अगर हम पेशेंट से कोई पेशेंट को कमांड देंगे या कहेंगे कि अपना हाथ ऊपर करो और नीचे करो, अगर पेशेंट जो है वो कमांड ओबे करता है तो उसके स्कोर 6 देंगे। अगर पेशेंट को जो है कमांड देंगे वो फॉलो नहीं करेगा और हम उसको जो है लोकलाइज पेन देंगे या किसी एरिया पे जो है पिंच करेंगे, तो अगर वो लोकलाइज पेन को हटाने की कोशिश करेगा तो जो है उसको जो है हम 0.5 देंगे। अगर पेशेंट को जो है पिंच करेंगे या पेन देंगे, पेन का स्टिमुलस देंगे, तो वो पेन को लोकलाइज नहीं कर पाएगा, यानी ये नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्ट जो है इस एरिया पे पेन हो रहा है, बट उस पेन से विथड्रॉ करेगा उस पेन को, उसके लिए मोटर एक्टिविटी करेगा, उस पेन को हटाने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है हम 0.4 देंगे।
अगर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद जो है वो लोकलाइज नहीं कर पाए या जो है विथड्रॉ नहीं कर पाए उस पेन से, बट जो है पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद जो है एबनॉर्मल फ्लेक्जन करे, तो उसको हम कहते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चर। यानी उस पेन को हटाने के लिए जो है अपनी एबनॉर्मल फ्लेक्जन करेगा लिम्स की, ताकि जो है वो पेन कम हो, दूर हो, या जो है पेनफुल स्टिमुलस जो दे रहा है उस ऑब्जेक्ट से जो है दूर होने के लिए एबनॉर्मल फ्लेक्जन करेगा, तो उसको हम कहते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चर। तो अगर एबनॉर्मल फ्लेक्जन करेगा तो उसको जो है हम स्कोर 3 देंगे। अगर पेशेंट को जो है पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद जो है पेशेंट एबनॉर्मल एक्सटेंशन करे, तो उसको हम कहते हैं डीसेरिब्रेट पोस्चर। तो अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन करे पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद, तो उसको हम स्कोर 2 देंगे। अगर कोई भी रिस्पॉन्स ना करे पेशेंट, तो उसको जो है स्कोर 1 देंगे। तो मोटर रिस्पॉन्स का स्कोर 1 हो गया मिनिमम, और जो है आई रिस्पॉन्स का भी स्कोर मिनिमम 1 हो गया, और वर्बल रिस्पॉन्स का भी मिनिमम 1 हो गया। तो इन तीनों को मिला के जो है जीसीएस स्केल हमारा मिनिमम बनता है 3, और मैक्सिमम जैसे हमने पीछे जो है पहले बात की, तो मैक्सिमम स्कोर हमारा बनता है 15। तो इसी तरीके से हम जीसीएस स्केल जो है यूज़ करते हैं पेशेंट, किसी भी पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विथ बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।